गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा सरदार भगत सिंह कार्यक्रम के संदर्भ में, सरदार भगत सिंह घटनाक्रम के संदर्भ में, जिसके अंतर्गत कैसे क्रांतिकारियों को आतंकवादियों की संज्ञा दी गई, आतंकवादी नाम से पुकारा गया और कई घटनाक्रम हुए। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई और उसके बाद में जो लाला लाजपत राय की मृत्यु मतलब उसमें जो साजिश करता थे सॉन्डर्स, उसकी हत्या हुई। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और उन पर चार्ज लगाया गया और उनको फांसी की सज़ा दी गई। तो ये सारा जो बवाल हुआ, ये हुआ था लाला लाजपत राय की जो हत्या हुई थी और भगत सिंह ने जो बम फेंका था। ये सारा घटनाक्रम जुड़ा हुआ था साइमन कमीशन से। आज हम लोग उसी साइमन कमीशन को देखते हैं। साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन 1919 के भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत यह व्यवस्था थी कि हर 10 वर्ष के बाद एक आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की पड़ताल करेगा कि इस अधिनियम में क्या क्या सुझाव या परिवर्तन किया जा सकता है। यानी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो भारत सरकार अधिनियम जो था, उसमें व्यवस्था था कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की पड़ताल करेगा कि इसमें क्या परिवर्तन या सुझाव दिया जा सकता है जिससे शासन और अच्छी तरह से चल सके। भारतीय भी प्रांतों में द्वैध शासन से निराश हो चुके थे। भारतीय भी अपने प्रांतों में द्वैध शासन से निराश हो चुके थे। उन्हें ये शासन प्रणाली सही नहीं लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी और उनके शासन व्यवस्था से भारतीय जो थे वो दुखी थे और अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे थे। इसलिए वह भी इस शासन से ऊब चुके थे। वे इसमें परिवर्तन चाहते थे। अतः सरकार ने समय से पूर्व ही एक कमीशन की नियुक्ति कर दी। वे सरकार ने भी इनकी मांगों को मानते हुए एक समय से पूर्व, चूंकि 10 वर्ष के पश्चात होना था, परंतु समय से पूर्व ही इसकी नियुक्ति, एक कमीशन की नियुक्ति कर दी। इस आयोग की नियुक्ति 1929 में होनी थी, परंतु कई कारणों से यह 1927 में ही कर दी। भारतीयों को इस बात की कोई आपत्ति नहीं थी। 1927 में जो नियुक्ति हुई कमीशन की, उससे भारतीयों को कोई आपत्ति नहीं थी कि कमीशन समय से पूर्व क्यों नियुक्त किया गया। समय से पूर्व कमीशन में नियुक्ति से भारतीयों को कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति किस बात से थी कि उसमें कमीशन में 6 सदस्य अंग्रेज थे। आपत्ति भारतीयों को इसी बात से थी कि उसमें जो भी सदस्य थे वो अंग्रेज थे और अंग्रेज जो भी मतलब इस जो रिपोर्ट बनाएंगे वो भारतीयों के विरोध में बनेगा, वो भारतीयों के फेवर में नहीं बनेगा। अगर कोई भारतीय उसमें सदस्य होगा तभी वो भारतीयों के फेवर में बनेगा, भारतीयों के हक में बनेगा। परंतु कमीशन में 6 सदस्य अंग्रेज रह गए, जिसके कारण भारतीयों को इस पर कड़ी आपत्ति थी। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, अतः इस कमीशन को साइमन कमीशन भी कहा गया और इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे गोरा कमीशन भी कहा गया। यानी 1927 में जो कमीशन की नियुक्ति की गई, वो चूंकि उसके अध्यक्ष जो थे वो सर जॉन साइमन थे, अतः इसको साइमन कमीशन कहा गया। साथ में इसमें 6 सदस्य गोरे थे, इसलिए इसे गोरा कमीशन भी कहा गया। ये इतिहास में ये साइमन कमीशन के नाम से 1927 साइमन कमीशन के नाम से दर्ज हो चुका है। 3 फरवरी 1928 के दिन कमीशन मुंबई आया। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। साइमन कमीशन जहां भी गया वहां उसे काले झंडे और साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से स्वागत किया गया। लाला लाजपत राय ने लाहौर में इसी कमीशन के विरोध में जुलूस निकाला, जिसमें लाठियां बरसाई गई और उन्हीं लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। सर तेज बहादुर सप्रू ने कहा था, भारतीयों को इससे बाहर रखना जानबूझकर भारतीयों का अपमान था, क्योंकि इससे न केवल भारतीयों को निम्न स्थान दिया गया, बल्कि यह भी कि इसमें उन्हें अपने देश के संविधान बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने का भी अधिकार नहीं दिया गया।
निश्चित रूप से आपने इस कमीशन ने में भारतीयों को इससे बाहर रखा गया। अब भारतीय ही अपने देश का संविधान नहीं बना सकते, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। कोई भी देश का नागरिक अगर अपने ही देश का संविधान न बना सके तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती थी। और यही चीजें थी जो तेज बहादुर सप्रू ने कहा कि भारतीयों को इससे बाहर रखना जानबूझकर भारतीयों का अपमान करना था। निश्चित रूप से भारतीयों का अपमान किया गया, क्योंकि इससे न केवल भारतीयों को निम्न स्थान दिया गया यानी नीचे स्थान दिया गया, बल्कि इससे उन्हें अपने देश के संविधान बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने का भी अधिकार नहीं दिया गया। क्या अपने देश के नागरिकों को अपने देश का संविधान बनाने का भी अधिकार नहीं? इससे भी नीचता और कोई हो सकती है जो अंग्रेजों ने किया। इसी साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसमें प्रमुख सुझाव इस तरह से थे। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए क्योंकि यह असफल हो गया है। प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की जाए। मताधिकार को विस्तृत किया जाए, परंतु सांप्रदायिक निर्वाचन समाप्त नहीं किया जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कि धर्म के आधार पर निर्वाचन समाप्त नहीं किया जाए, इसे चालू रखा जाए, क्योंकि यही एक नीति थी जो अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। अमीर गरीब जाति प्रथा को बढ़ावा देकर उन्होंने जो फूट डालो राज करो, सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देकर फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचन के पक्ष में थे। प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। सेना का भारतीयकरण किया जाए। बर्मा को भारत से तथा सिंध को मुंबई से पृथक कर दिया जाए। और यही बर्मा को भारत से, बर्मा जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, भारत से पृथक किया गया। और सिंध प्रांत जो है उसको मुंबई से पृथक किया गया। इंडिया काउंसिल को यथावत रखा जाए, लेकिन इसकी शक्ति में कमी की जाए, क्योंकि इंडिया काउंसिल में अधिकतर लोग भारतीय थे, इसलिए उसकी शक्ति में कमी की जाए। यह साइमन कमीशन का रिपोर्ट था। मूल्यांकन के तौर पर कहा जाए, रिपोर्ट का वास्तविक उद्देश्य स्वायत्त शासन को टालना था। यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज सांप्रदायिक निर्वाचन ही जारी रखना चाहते थे। रॉबर्ट्स लिखते हैं, यह रिपोर्ट सदैव भारतीय सरकारी पत्रों में एक महत्वपूर्ण अभिपत्र रहेगा, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज रहेगा, एक कागजात के रूप में रहेगा। दूसरी ओर भारतीयों ने इसकी कटु आलोचना की। सर स्वामी अय्यर के अनुसार यह रिपोर्ट रद्दी के कागजों के ढेर में रखने योग्य थी। मतलब इस रिपोर्ट का महत्व ऐसा भी नहीं था कि इसे संजो कर रखा जाए, यह रद्दी के टुकड़ों के बराबर ही थी भारतीयों के लिए। सर शफात अहमद खान ने कहा, ऐसी योजना भारतीयों के किसी वर्ग को स्वीकार नहीं हो सकती थी। इससे राजनीतिक असंतोष को दूर करने के बजाय स्थिति को और बिगाड़ दिया। चूंकि जो 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बना, भारत सरकार अधिनियम जो बना, उससे जो द्वैध शासन वगैरह से जो असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके आलोक में साइमन कमीशन का गठन किया गया। उस साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने इस असंतोष को कम करने की जगह और स्थिति को बिगाड़ दिया और इस असंतोष को बढ़ाया, जो कि जनता जिससे संतुष्ट होनी चाहिए था, जनता और असंतुष्ट हो गई और उग्र हो गई। इतना अवश्य कहा जा सकता है, इस रिपोर्ट से भारतीयों में नए उत्साह व जोश का संचार हुआ। लेकिन किस मामले में? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में, अंग्रेजों का विरोध करने में नए जोश और नए उत्साह का संचार हुआ। न कि इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ था जिससे भारतीयों को एक उत्साह मिले कि नहीं, अब ये सरकार हमारे बारे में सोच रही है। बिल्कुल नहीं, सरकार हमारे बारे में, भारतीयों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी। ना इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ था। ये सिर्फ कि एक हिम्मत मिली कि नहीं, अब हम लोग इसको और अच्छे तरीके से इसका विरोध करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। इसके लिए नए उत्साह और संचार का जोश का संचार हुआ। तो ये सभी चीजें थी साइमन कमीशन के बाद में। इसके बाद में हम लोग कल देखेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।